पुणे, एक शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है, अपने दिल में कहानियां रखता है जो पीढ़ियों से फुसफुसाहटों में कही जाती है। यह शहर अपने आप में एक जीवित संग्रहालय है, जहां हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। वीरता, प्यार और हार की कहानियां उसकी पुरानी सड़कों पर गूंजती हैं। इन कहानियों में शहर की आत्मा बसती है, जो हर आने वाले को अपनी ओर खींचती है। लेकिन कुछ कहानियां और भी डार्क होती हैं, जो दुख में डूबी होती हैं और अलौकिकता से जुड़ी होती हैं। ये कहानियां उन रहस्यों को उजागर करती हैं जो आमतौर पर छुपे रहते हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है, जैसा कि स्नेहा ने सुनाई, जो इस रहस्यमय शहर की निवासी है। उसकी कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। 2019 की गर्मियों में मैं एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुई। यह मोहल्ला पुरानी इमारतों और रहस्यमय गलियों से भरा हुआ था। मुझे क्या पता था कि मैं कुछ ऐसी घटनाओं को देखने वाली हूँ जो हमेशा के लिए दुनिया के बारे में मेरा नज़रिया बदल देगी। ये घटनाएं इतनी अजीब और रहस्यमय थीं कि उन्हें समझना मुश्किल था। स्नेहा हमेशा से एक शक्की इंसान रही थी, जो भूतों की कहानियों को सिर्फ कल्पना मानती थी। उसे यकीन नहीं था कि ऐसी चीजें वास्तव में हो सकती हैं। हालांकि उसकी बिलीफ्स को चुनौती मिलने वाली थी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। बगल वाला घर, जिसका कभी चमकदार फसाड अब धूल और उपेक्षा से सना हुआ था, एक रहस्य छुपाए हुए था। यह घर अपने आप में एक पहेली था, जो सुलझने का इंतजार कर रहा था। एक दुखद कहानी जो उसके बंद दरवाजों के पीछे अनफोल्ड हुई। एक ऐसी कहानी जिसने स्नेहा की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। ये कहानी इतनी भयावह थी कि उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। घर शिल्पा की फुसफुसाहट करता था, एक जवान लड़की जिसकी हंसी कभी उसके कमरों को भर देती थी। अब वह हंसी सिर्फ एक गूंज बनकर रह गई थी, जो हर रात सुनाई देती थी। 10वीं कक्षा की छात्रा शिल्पा अपने परिवार की जान थी। वह अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। उसकी हंसी संक्रामक थी, उसकी स्पिरिट जीवंत थी। उसकी मुस्कान से हर कोई प्रभावित हो जाता था। उसकी दयालुता हर उस व्यक्ति को छू जाती थी जिससे वह मिलती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह धूप की एक किरण थी, जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए गर्मजोशी और खुशी लाती थी। उसकी उपस्थिति से हर जगह रोशनी हो जाती थी। स्नेहा ने पड़ोसियों से मेरे बारे में किस्से सुने थे, कहानियां जो प्रशंसा और दुहा के मिश्रण के साथ कही जाती थीं। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसकी यादें साझा करता था। शिल्पा को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उसके कैनवस रंगों से भरे हुए थे, जो जीवन के प्रति उसके उत्साह को दर्शाते थे। उसकी कला में उसकी आत्मा झलकती थी। उसके माता पिता हालांकि साधारण मीन्स वाले थे, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उसके पैशन को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास वह सब कुछ हो जो उसे चाहिए। वे हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। जीवन आशाजनक लग रहा था, भविष्य उज्जवल और आशावान था। शिल्पा के सपने बड़े थे और उसे पूरा विश्वास था कि वह उन्हें हासिल कर लेगी। हालांकि भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, उसके पास एक क्रूर मोड़ था। एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक काला बादल मंडरा रहा था, जो शिल्पा की चमक को ग्रहण लगाने की धमकी दे रहा था। उसकी जिंदगी में अचानक अंधेरा छा गया। एक भयानक दिन, पड़ोसी के घर से एक कीमती एयरलूम, एक सोने का हार गायब हो गया। शिल्पा पर शक की सुई घूम गई, जिसे फुसफुसाहटों ने हवा दी और एनवी ने हवा दी। इल्जाम जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे शिल्पा और उसके परिवार पर एक काला साया पड़ गया। मेरी बेगुनाही की दलीलों के बावजूद समुदाय ने सस्पेशन से अंधा होकर मुझसे मुंह मोड़ लिया। शिल्पा तबाह हो गई थी। उसकी स्पिरिट झूठे आरोपों के बोझ तले दब गई थी। उसकी बेगुनाही की दलीलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी दोस्ताना पड़ोसी अब उसे शक की निगाहों से देखते थे। उनकी फुसफुसाहट डीप काटती थी। उसके माता पिता हालांकि बहुत प्रोटेक्टिव थे, अफवाहों के टाइड के खिलाफ असहाय थे। दबाव रिलेंटलेस था, फुसफुसाहट असहनीय और निरंतर थी।
शिल्पा शर्म और अपमान सहन करने में असमर्थ टूट चुकी थी। एक ड्रास्टिक कदम उठाया। निराशा के गहरे क्षण में उसने अपनी जान देने का कठोर फैसला किया। उसकी मौत ने समुदाय में शॉकवेव्स भेज दी, सभी को हिलाकर रख दिया, जिससे अपराध बोध और पछतावे का गहरा निशान निकल गया। पड़ोसी जो कभी आरोप लगाने में क्विक थे, अब अपराध बोध से ग्रस्त थे। वे मेरी बेगुनाही के प्रति अंधे थे और मुझे अकेला छोड़ दिया। उनका जजमेंट सस्पेशन से घिरा हुआ था, हर तरफ से। घर जो कभी शिल्पा की हंसी से भरा रहता था, अब एक भयानक सन्नाटे से गूंज रहा था, जैसे सब कुछ थम गया हो। एक ऐसा सन्नाटा जो दुख और पछतावे से भरा था और कभी न खत्म होने वाला। अपनी प्यारी बेटी के खोने से शैटर्ड शिल्पा के माता पिता इनकंसोलेबल थे। उनकी दुनिया जैसे थम सी गई थी और हर कोने में उनकी बेटी की यादें बसी हुई थी। उन्होंने घर खाली कर दिया, उन पेनफुल मेमोरीज को सहन करने में असमर्थ जो इसे अपने पास रखे हुए थे। हर दीवार, हर कमरा, हर चीज उन्हें उनकी बेटी की याद दिलाती थी। घर खाली खड़ा था, ग्रीफ और सन्नाटे में डूबा हुआ था। एक समय जो घर खुशियों से गूंजता था, अब वहां सिर्फ उदासी और खामोशी थी। मुझे याद है कि मैं अपनी खिड़की से देख रही थी, फीलिंग अ चिल रन डाउन माई स्पाइन। उस घर की हालत देखकर दिल बैठ जाता था। घर के चारों ओर एक अनसेटलिंग ऑरा था, एक पैल्पेबल सैडनेस जो उसकी दीवारों से रिसती हुई प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था जैसे घर खुद भी उस दुख को महसूस कर रहा हो। दिन हफ्तों में बदल गए और घर खाली रहा। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पेंट पील्ड, बगीचा विदर्ड और कभी खुश रहने वाला घर एक फॉलन, लगभग भयावह रूप ले चुका था। समय के साथ घर की हालत और भी खराब होती गई। मैंने स्ट्रेंज ऑकरेंसेस को नोटिस करना शुरू कर दिया। टिमटिमाती रोशनी, खाली घर के भीतर से गूंजती हुई फुटस्टेप्स की आवाज और एक अननेचुरल चिल जो उसके चारों ओर की हवा में व्याप्त थी। ऐसा लगता था जैसे घर में कुछ अनजाना और अनदेखा हो। एक शाम जैसे ही डस्क पड़ोस पर छा गया, स्नेहा ने वास्तव में कुछ अनसेटलिंग देखा। वह अपने पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसने शिल्पा के पुराने कमरे में एक फेंट रोशनी फ्लिकर होते देखी। ये एक ब्रीफ फ्लिकर था। जितनी जल्दी यह दिखाई दिया, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। फिर भी इसने उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला दी। मैं इस भावना को शेक ऑफ नहीं कर सकी कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन स्नेहा ने पड़ोस में फुसफुसाहट सुनी। कुछ लोगों ने घर की खिड़कियों में एक जवान लड़की के सिलुएट को देखने का दावा किया। दूसरों ने स्ट्रेंज नॉइजेस की बात की, धीमी सॉब्स, फुसफुसाहट और किसी के फर्नीचर हिलाने की आवाज। मैंने इन कहानियों को केवल सुपरस्टिशन मानकर डिसमिस करने की कोशिश की, लेकिन डीप डाउन बेचैनी का एक बीज बोया गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्ट्रेंज ऑकरेंसेस तेज होती गई। पड़ोसियों ने खाली घर से डिसएम्बॉडीड लाफ्टर गूंजने की सूचना दी, हंसी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। ऑब्जेक्ट्स रहस्यमय तरीके से हिल गए, दरवाजे अपने आप क्रीक्ड ओपन और बंद हो गए, और ऑप्रेसिव फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड हवा में व्याप्त हुई। एक रात मैं एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम से जाग गई। मैं दौड़कर अपनी खिड़की के पास गई और मैंने देखा, टू माय हॉरर, कि शिल्पा के घर का फ्रंट डोर खुला हुआ था। खाली कमरों से एक ठंडी हवा हाउल थी और मैं कसम खा सकती थी कि मैंने खिड़की से एक शैडोवी फिगर को फ्लिट होते देखा था। डर ने पड़ोस को अपनी चपेट में ले लिया। फुसफुसाहट पैनिक्ड कॉन्वर्सेशंस में बदल गई। कुछ निवासियों ने तो शिल्पा की अपैरिशन को देखने का दावा भी किया। उसका चेहरा पीला और उसकी आंखें एक अनअर्थली सैडनेस से भरी हुई थी। समुदाय शिल्पा के दुखद अंत में अपनी भूमिका से हॉन्टेड, आश्वस्त था कि उसकी स्पिरिट बेचैन है। आंसर्स के लिए डेस्परेट, हमने एक पुजारी से सलाह लेने का फैसला किया। पुजारी ने एक छोटी पूजा करने के बाद हमारे वर्स्ट फियर्स की पुष्टि की। घर वास्तव में शिल्पा की टॉर्मेंटेड सोल से हॉन्टेड था। उसने हमें उसकी स्पिरिट को अपीज करने और उसे शांति पाने में मदद करने के लिए कुछ रिचुअल्स करने की सलाह दी। पुजारी के निर्देशों का पालन करते हुए समुदाय एक भव्य पूजा करने के लिए एक साथ आया।
उन्होंने प्रार्थना की, अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगी और शिल्पा की आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना की। उन्हें उम्मीद थी कि उनके सिंसियर एफर्ट्स से हॉन्टिंग का अंत होगा और शिल्पा की स्पिरिट को आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। चाहे वह हमारी प्रार्थनाओं की शक्ति थी या बस समय बीतने के कारण स्ट्रेंज ऑकरेंसेस धीरे धीरे बंद हो गईं। हंसी, फुसफुसाहट, शैडोवी फिगर्स सब हवा में गायब हो गए। घर, हालांकि अभी भी उदासी में डूबा हुआ था, अपनी ईरी ऑरा खो चुका था। यह उन दुखद घटनाओं की साइलेंट रिमाइंडर के रूप में खड़ा था जो इसकी दीवारों के भीतर हुई थीं। शिल्पा की कहानी ने स्नेहा और पूरे समुदाय पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। इसने दयालुता, समझ और अनफाउंडेड एक्यूजेशंस के विनाशकारी परिणामों के महत्व की चिलिंग रिमाइंडर के रूप में काम किया। शिल्पा के दुखद भाग्य ने मेंटल वेलबीइंग की नाजुकता और डिस्ट्रेस के समय में मदद लेने के महत्व पर प्रकाश डाला। अनुभव ने मुझे एक बहुमूल्य सबक सिखाया, अंदर जाने से पहले घर के इतिहास को वेरीफाई करने का महत्व। मुझे एहसास हुआ कि हर घर के पास बताने के लिए एक कहानी होती है, कुछ खुशी से भरी होती है तो कुछ दुख से, और कभी-कभी वे कहानियां अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हुए हमें याद दिलाती हैं कि कुछ घाव मृत्यु में भी वास्तव में कभी नहीं भरते।